नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादिदेव अनंतनाथ भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, शुद्ध सागर जी महाराज की जय। यहाँ पे अपना पद्म पुराण चल रहा है और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि राम के पक्ष के जो कुमार थे उन्होंने लंका में जाकर के उपद्रव मचाना शुरू कर दिया था। सारी लंका के लोगों को बेहबल कर दिया। सब लोग जो थे चिल्ला उठे और जब सारी लंका में चिल्लाहट मच गई तो वहाँ पर जो मंदिर में क्षेत्रपाल देव रहते थे उनसे रहा नहीं गया और वह अपना स्थान छोड़ करके तुरंत लोगों की रक्षा के लिए आ गए और तीव्र क्रोध से भरे हुए वहाँ पर आए। तो अब वो क्या कर रहे हैं? तदनंतर इसी बीच में लोगों को भयभीत देख शांति जिनालय के आश्रय में रहने वाले शासन देव अपने पक्ष की रक्षा करने में उद्यत तथा दयालु चित्त हो भावपूर्ण मन से शीघ्र ही द्वारपालपना करने के लिए प्रवृत्त हुए और उन्होंने किसी को भी अंदर नहीं आने दिया। द्वार पे खड़े हो गए, अब कोई भी अंदर नहीं घुसेगा, चाहे मानव हो चाहे दैत्य हो चाहे कोई भी हो। जिन्होंने नाना प्रकार के वेश धारण कर रखे थे, जिनके मुख दांतों की पंक्ति से व्याप्त थे, जिनके नेत्र मध्याह्न के सूर्य के समान दुर्नीक्ष थे, जो क्षोभित थे और क्रोध से विष ही उगल रहे थे, ओंठों को चबा रहे थे। मतलब वो जो यक्ष हैं तीव्र क्रोध में भर गए थे और तीव्र क्रोध में भरे हुए आए और शांति जिनालय के आश्रय में रहने वाले देवों के द्वारा इन बानर कुमारों को पराभूत देख बानरों के हित में तत्पर रहने वाले देव शिविर के जिनालय में रहते थे, वे भी विक्रिया से आकार बनाकर युद्ध करने के लिए वहां आ पहुंचे। तो जब रावण के पक्ष के देव आ गए, क्षेत्रपाल आ गए और वह सारे बानरों को मारने पीटने लगे। अब यहाँ पे देखो आ गई ना बात, अपन बोलते ना कि देव क्या मनुष्यों को मार सकता है? बोला मार सकता है क्योंकि उसके पास विक्रिया है ना। तो विक्रिया के द्वारा वो उसका भले वैक्रिक शरीर है लेकिन हाथ में जो वो वस्तु लिए है वो थोड़ी वैक्रिक है। उस देव ने तुम्हारा एक डंडा उठा लिया और उस डंडा से सबको पीटना शुरू कर दिया, वो डंडा थोड़ी वैक्रिक है। उस डंडा की मार तो घलेगी, समझ रहे हैं? हाथ से उसको अपने शरीर को विक्रिया से औदारिक करना पड़ेगा, क्योंकि विक्रिया जो होती है वैक्रिक शरीर तो ना किसी को छिड़ता है ना किसी को छेड़ता है। उसका जो मूल आकार है, मूल शरीर है, वो तो इससे दीवार में से भी निकल जाएगा। तो जैसे वो तुम्हें हाथ मारे तो आर पार निकल जाएगा। अब वो विक्रिया से अपने हाथ को औदारिक कर देगा। इंसान की बात अलग है। विक्रिया रिद्धि और वैक्रिक शरीर में महान अंतर है, समझ रहे? वैक्रिक शरीर का स्वभाव ही है कि वह किसी को छेड़ता नहीं और किसी से छेड़ता नहीं है, लेकिन विक्रिया जो रिद्धि है वो अपने आप में बता रहे कि एक रिद्धि है। तो रिद्धि से तुम जैसा बनाना चाहो वैसा बन जाएगा। छेड़ने वाला बनाना चाहो तो बन जाएगा, बिना छेड़ने वाला बनाओ तो भी बन जाएगा। ठीक है। तो वह देवता लोग भी हमारे पास, क्योंकि लोग पूछने आए थे एक बार, इसलिए ध्यान आ गया कि महाराज देवता लोग मनुष्यों को मार सकते हैं क्या? देवता लोग नारकियों को मार सकते हैं क्या? तो मार सकते। नारकी भले वैक्रिक है लेकिन देवता भी वैक्रिक है। तो उसमें किसमें राजवार्तिक में लिखा है कि जब असुर कुमार नरकों में उपद्रव करते हैं, भिड़ाते हैं, तो भिड़ाते ही अकेले नहीं है, वो मारते भी हैं। नारकियों को मारते भी हैं, एक दूसरे का सिर पकड़ के और ऐसे टकरा देंगे, उनको उठा उठा फेंक देंगे, तो मारते भी हैं। उनकी तो चलती है लेकिन देव भी मारते हैं, समझ रहे? तो ऐसे देव जो होता है वो मनुष्यों को भी मार सकता है। देव मनुष्यों को नहीं मार पाए ऐसा नहीं, मार सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे रावण के पक्ष के जो व्यंतर वगैरह आ गए थे, यक्ष आ गए थे,
तो उन्होंने सारे वानरों को उपद्रव करना शुरू किया। तो वानर जो थे वो घबरा गए, और जैसे ही वानर घबराने तो उनके पक्ष में भी देव थे, यक्ष थे। तो वहाँ से उनके पक्ष के यक्ष भी आकर के, और दोनों पक्ष के यक्ष जो थे वह लड़ाई करने शुरू हो गए। सो ठीक ही है, क्योंकि अपने स्थान में निवास करते हुए देव लोग उनके रक्षक होते हैं। अपने अपने स्थानों में जो देवता निवास करता है वो रक्षक भी होता है और भक्षक भी होता है, समझ रहे? दोनों प्रकार के होते हैं। तुम्हारे घर में जो देव रह रहा है वो तुम्हारा रक्षक भी हो जाएगा और भक्षक भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे राकेश जी हैं, तो राकेश जी का रक्षक हो गया। क्यों हो गया रक्षक? क्योंकि वह देव भी हो सकता है, पूर्व पर्याय में तुम्हारा मित्र होगा और तुम्हारे पुण्य का उदय है, इसलिए वो तुम्हारा रक्षक हो जाएगा। और यदि पूर्व भाव का शत्रु हुआ तो वह तुम्हारे सारे घर को नाश कर देगा, मिटा डालेगा। खूब सारे लोग होते हैं, आते हैं, बोले महाराज जब से इस घर में आए तो हमारा तो सत्यानाश ही हो गया। समझ? उस घर में रहते थे, वहाँ रहते थे, तब तक हमारे पास खूब संपत्ति थी और खूब हम खुशी थे, सब कुछ था। लेकिन जब से इस नए घर में आए हैं तब से हमारा सब नाश हो गया। कहने का आशय क्या है? तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी होता है, तो उस देव के निमित्त से तुम्हारा सारा नाश हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि देव हमारा कुछ नहीं कर सके, सब कुछ कर सकता है। तदनंतर देवों का परस्पर भयंकर युद्ध प्रवृत्त होने पर उनकी विकृति देख परमार्थ स्वभाव में भी संदेह होने लगा। अथानंतर अपने देवों को पराजित होते, दूसरे देवों को बलवान होते और अहंकारी वानरों को लंका के सम्मुख प्रस्थान करते देख महाक्रोध को प्राप्त हुए परम प्रभावशाली बुद्धिमान पूर्णभद्र नाम का यक्षेंद्र मणिभद्र नामक यक्ष से इस प्रकार बोला। जब रावण के पक्ष के जो देव थे वो परास्त होने लगे और लंका में वानरों ने फिर से उपद्रव मचा दिया, तो फिर जब इनका स्वामी था कौन? पूर्णभद्र, तो उसने अपने मित्र किससे बोला? मणिभद्र। तुम लोग आगे बोलते ना मंदिर में पूर्णभद्र, मणिभद्र और कुत्तेभद्र, कितने बोलते? 10। तो जी वही है, समझ रहे? क्षेत्रपालों के स्वामी। तो उस पूर्णभद्र ने मणिभद्र से इस प्रकार बोला कि इन दयाहीन वानरों को तो देखो, जो सब शास्त्रों को जानते हुए भी विकार को प्राप्त हुए हैं। इन वानरों को देखो, सब शास्त्रों को जानते हैं, सब कुछ बुद्धि है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? विकार को प्राप्त हो रहे हैं। ये लोक मर्यादा और आचार से रहित हैं। देखो रावण तो आहार छोड़कर ध्यान में आत्मा में लगा और शरीर से भी निष्प्रय हो रहा है तथा अत्यंत शांत चित्त है, फिर भी ये उसे मारने के लिए उद्यत हुए हैं। पाप पूर्ण चेष्टा से युक्त हैं, छिद्र देखकर प्रहार करने वाले हैं, क्षुद्र हैं, वीरों की चेष्टा से रहित हैं। वो मणि पूर्णभद्र ऐसी बोल रहा है कि रावण तो जो है क्या कर रहा है? आत्मा के ध्यान में लगाए, और यह बेचारे क्षुद्र नीच वानर उनको उपद्रव करने में लगे हुए हैं। बड़ी शर्म की बात है। तदनंतर जो पूर्णभद्र के समान था ऐसा मणिभद्र बोला। तो जो पूर्णभद्र ने मणिभद्र से बोला तो मणिभद्र भी बोला। क्या बोला? कि जो सम्यक्त की भावना से रहित हैं, वीर हैं, नहीं, सम्यक्त की भावना से सहित है, वीर है और जिनेंद्र भगवान के चरणों का सेवक है, उत्तम लक्षणों से पूर्ण है, शांत चित्त है, महादीप्ति का धारक है, ऐसे रावण को पराभव प्राप्त कराने के लिए इंद्र भी समर्थ नहीं है। मणिभद्र ने क्या बोला? जो रावण है वह कैसा है? वीर है और सम्यक्त की भावना से सहित है, जिनेंद्र भगवान का भगत है। तो जो जिनेंद्र भगवान का भगत है उसको इंद्र भी परास्त करने में समर्थ नहीं है। फिर इनकी तो बात ही क्या। तदनंतर तेजस्वी पूर्णभद्र के तथास्तु इस प्रकार कहने पर दोनों यक्षेंद्र विघ्न का नाश करते वाले हुए। तत्पश्चात क्रोध से भरे दोनों यक्षेंद्रों को
युद्ध के लिए युद्ध देख देव लज्जा से युक्त एवं भयभीत होते हुए अपने स्थान को चले गए। जो राम के पक्ष के यक्ष थे, जब उन्होंने देखा कि इन्हें कोई यक्षों का स्वामी आ गया है, मणिभद्र पूर्णभद्र, और वह दोनों के दोनों जो हैं पूर्ण क्रोध से भरे हुए हैं और इनके सामने हमारी कोई चलने वाली नहीं है, तो वो क्या हुआ, वो सब अपने अपने स्थान को चले गए। दोनों यक्षेंद्र पूर्ण आंधी, तीव्र आंधी से प्रेरित पाषाणों की वर्षा करने लगे और अत्यंत भयंकर विशाल गर्जना करते हुए प्रलय काय के मेघ के समान हो गए। तो जब क्रोध से भरे थे तो उन्होंने ऊपर से पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, बिजली बरसानी शुरू कर दी और मेघ के समान रूप धारण कर लिया। उन यक्षेंद्रों की अत्यंत वेगशाली जंघाओं की वायु से प्रेरित हुए विद्याधरों की सेना सूखे पत्तों के ढेर के समान हो गई। सारी सेना कैसी हो गई, जैसे सूखे पत्तों का ढेर लगा हो। उन भागते हुए वानरों का पीछा करते हुए दोनों यक्षेंद्र उलाहना देने के अभिप्राय से राम के पास गए। और सारे वानर जो थे भागने लगे, उनके पक्ष के देव जो थे वो तो पहले ही भाग गए थे, अब बचा कौन था, तो वानर, तो वो भी भाग रहे थे। तो उनको भागते भागते अब कहाँ जाएंगे, तो राम के पास। तो दोनों यक्ष भी उनके पीछे पीछे गए और उलाहना देने लगे। उलाहना जानते ना, उलाहना है, अरे यार जी मास्टरनी बैठी हैं बताएंगे। बोलो अम्मा, उलाहना देने लगे। तुम लोग कैसे पढ़े लिखे हो। अरे उलाहना, दो बच्चे लड़ पड़े, एक बच्चे ने एक बच्चे को मार दिया, उसकी अम्मा जिसको मार दिया उस बच्चे को लेकर के उसकी माँ की अम्मा से बोलने के लिए गई कि तुम्हारे बच्चे ने हमें मारा है, हमारे बच्चे की देखो क्या हालत कर दी। उसको बोलते हैं उलाहना। हाँ अरे कहते हैं गूगल में देखना पड़ा, ठीक है। तो उसका जो अपन बोलने के लिए जाते, शिकायत करने के लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं उलाहना, ठीक है। तो वो दो उलाहना देने के लिए राम के पास जा रहे हैं। उनमें से बुद्धिमान पूर्णभद्र राम की अच्छी तरह प्रशंसा कर बोला कि तुम श्रीमान राजा दशरथ के पुत्र हो। चूँकि अब राम जो है सामान्य नहीं है, कौन है, बलदेव हैं, और लक्ष्मण जो है वो कौन है, सामान्य नहीं है, कौन है, नारायण है। तो नारायण और बलभद्र के उनके क्षेत्र में रहने वाले सारे देव भी किंकर होते हैं। बानरों को भले मार दिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राम और लक्ष्मण के सामने उनकी चलने वाली नहीं है। रावण के सामने देवताओं की चलने वाली नहीं है, वो उनसे बलशाली है, समझ रहे। तो वो अच्छे से बोल रहे, क्या बोल रहे राम से। उन बुद्धिमान पूर्णभद्र राम की अच्छी तरह प्रशंसा करते हुए बोला। तो पहले तो उन्हें राम की प्रशंसा करी, फिर बोला तुम श्रीमान राजा दशरथ के पुत्र हो, अप्रशस्त कार्यों से तुम सदा दूर रहते हो और शुभ कार्यों में सदा उद्यत रहते हो। शास्त्रों रूपी समुद्र के पार को प्राप्त हो तथा शुद्ध गुणों से उन्नत हो। हे भद्र, इस तरह सामर्थ्यवान होने पर भी क्या यह कार्य उचित है कि आपकी सेना के लोगों ने नगर जनों को नष्ट भ्रष्ट किया है। आप तो कितने महान हो, आपने कभी भी आज तक कोई अब अशुभ काम नहीं किया, अशुभ करने की चेष्टा भी नहीं करी। तो क्या हे राम, यह काम उचित है जो तुम्हारे वानरों ने किया है, जो जिसके प्रयत्न पूर्वक कमाए हुए धन का हरण करता है वह उसके प्राणों का ही हरण करता है, क्योंकि धन बाह प्राण कहा गया है। कोई आदमी है, अम्मा तुम्हारे पास कितना धन है बताओ, किसी ने किसी के धन का हरण कर लिया, तो हरण कर दिया मतलब क्या, उसको हत्या का दोष लगता है। क्योंकि धन को भी अपन 11वां प्राण बोलते हैं। 10 प्राण तो आगम में लिखे हुए हैं, 5 इंद्रिय, मन बल, वचन बल, काय बल, श्वासोच्छ्वास, आयु, ये 10 बल तो होते ही आगम में लिखे हैं। लेकिन इनके अलावा 11वां प्राण भी जो है वो क्या है, धन है। आदमी का धन चला जाए वो ज़्यादा दिन जीवित
नहीं रहता, और कोई चुरा ले जाए, अचानक चला जाए, फिर तो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहता, उसके प्राण चले जाते हैं। तो धन चला गया मतलब तुमने किसी का धन छीन लिया, तो धन नहीं छीना है, उसके प्राण ही छीने हैं। इसलिए मंगलेश दादा समझो बात को, किसी की हाय नहीं लेना। किसी की हाय लेकर के जियोगे घोर पाप का बंध होगा। कैसी हाय नहीं लेना बताओ? दुकान पे बैठे कोई ग्राहक आया और बेचारा कोई सीधा साधा ग्राहक आ गया, तुमने उसको ठग लिया। अब वो सीधा साधा तो है, लेकिन अब वो तुमसे कुछ बोल भी नहीं पाया और उसको कुछ पता ही नहीं था। वो घर गया, घर जाकर के उसने 4 जनों ने उससे बताया कि अरे तुमसे 500 की चीज़ लेके आ गया, ये तो 100 की थी, तुम्हें ठग लिया। अब वो अंदर अंदर में कुट देता है, तुम्हें कोसता है, समझ रहे? और वो तुम्हें अंदर अंदर में कोसता है, इससे तुम्हें भी तीव्र पाप कर्म का बंध होता है, क्योंकि हमने उसको क्या किया, लूट लिया, ठग लिया, उसका धन का हरण कर लिया। इसलिए किसी के भी माताओं, किसी के धन का हरण नहीं करना। नियम ले लो तुम, नियम है पक्का, नहीं तो ऐसा थोड़ी होता है। नियम लो ना, किसी का धन नहीं छीनेंगे। कोई स्वेच्छा से दे तो ले लेना, उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी का मायाचारी पूर्वक किसी के धन का हरण नहीं करेंगे। यदि उसके धन का हरण कर लिया तो तुमने उसके प्राणों का ही हरण किया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है धन जो है वो वाह प्राण है। आपके लोगों ने अमूल्य हीरा, वैडूर्य मणि, मूंगा आदि से व्याप्त लंकापुरी को ध्वस्त किया है और उनकी स्त्रियों को बेहवल किया है। तदनंतर सब प्रकार की विधियों की जानने में निपुण प्रौढ़ नील कमल के समान कांति को धारण करने वाले लक्ष्मण ने ओज पूर्ण वचन कहे। जब मणिभद्र पूर्णभद्र ने वचन अपने सुना दिए तो फिर कौन बोल रहा है? लक्ष्मण बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस दुष्ट राक्षस ने इन रामचंद्र की प्राणों से भी अधिक महागुणों की धारक तथा शीलवती रूपी अलंकार को धारण करने वाली प्रिया को छल से हरा है, उस रावण के ऊपर तुम दया क्यों कर रहे हो इतनी सारी? रावण ने भी तो कोई अच्छा काम थोड़े किया है, छल पूर्वक सीता को छला है, तुम्हें इसके ऊपर इतनी दया क्यों आ रही? हम लोगों ने तुम्हारा क्या अपकार किया है? क्या तुम्हें हमसे कोई बुराई है क्या? कौन बोलते कि नहीं बोलते? मंगलेश दादा है, मंदिर में कोई 2 जने लड़ पड़े, अब एक के पक्ष में बोले तो दूसरा बोलेगा कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम उनके पक्ष में क्यों बोल रहे? समझ रहे? तो ऐसे लक्ष्मण ने उन देवताओं से बोला कि तुम हमने तुम्हारा क्या अपकार किया है कि तुम हमारा उनका पक्ष ले रहे हो, जिससे संध्या के समान लाल लाल ललाट पर कुटिल एवं भयंकर भुक्तियों पर कुपित हो तथा बिना कार्य ही यहाँ पधारे हो। हमने तुम्हें बुलाया भी नहीं, वो बिना कार्य तुम पधार गए। तदनंतर अत्यंत भयभीत सुग्रीव ने स्वर्णमय पात्र से उसे अर्घ्य देकर कहा कि हे अक्षराज, क्रोध छोड़िए। सुग्रीव आ गया। लक्ष्मण की और अक्ष की बात चल रही थी तो बीच में सुग्रीव आकर के क्या बोला कि हे अक्षराज, क्रोध छोड़िए। आप संभाव से हमारी सेना तथा साक्षात इतिपना को प्राप्त हुए लंका के सैन्य सागर की भी स्थिति देखिए, क्योंकि दोनों में महान अंतर है। हम उपद्रव कर रहे थे तो उपद्रव करने का हमारा लक्ष्य क्या था वो तो देखो पहले। हमारी सेना कहाँ और लंका की सेना कहाँ? हमारी सेना इतनी सी और लंका की सेना इतनी बड़ी। इतना और सब होने पर भी राक्षसों के अधिपति रावण का यह प्रयत्न जारी है। यह रावण पहले ही किसी के द्वारा साध्य नहीं था और फिर बहुरूपी विद्या सिद्ध होने पर तो कहना ही क्या है। रावण जो है ना, कोई सामान्य आदमी नहीं था, वो तो एक नियोग है कि प्रति नारायण को नारायण के द्वारा मरण को प्राप्त होना पड़ता है। और यदि तुम राग देश छोड़ करके वास्तविकता में देखने जाओगे तो राम से कई गुना महान रावण है। वो तो एक योग है। शक्ति में जाओगे तो शक्ति रावण की ज्यादा थी, धन में जाओगे तो धन रावण का ज्यादा था, बुद्धि में जाओगे तो बुद्धि रावण की ज्यादा थी। महान पंडित था, कोई सामान्य आदमी
नहीं था, वह किसी के द्वारा अजेय था, कोई भी उसको जीत नहीं सकता था। महान पंडित, वो तो उसका एक ऐसा नियोग था, नियोग के कारण उसका ऐसा हो गया। और फिर बहुरूपणी विद्या के सिद्ध होने पर तो कहना ही क्या है। जिस प्रकार जिनागम के निपुण विद्वान के सामने प्रवादी लोग लड़खड़ा जाते हैं, उसी प्रकार युद्ध में कुपित हुए रावण के सामने अन्य राजा लड़खड़ा जाते हैं। इसलिए इस समय में क्षमा भाव से बैठे हुए रावण को क्षोभयुक्त करूंगा, क्योंकि जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि मनुष्य सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, ये भी एक बात है। मिथ्या दृष्टि जीव सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, कौन होता है? सम्यक दृष्टि ही होता है। ठीक है, उसी प्रकार क्षोभ युक्त साधारण मनुष्य भी विद्या सिद्ध नहीं कर सकता। और विद्या सिद्ध करने के लिए भी क्या करना है? मन में क्षोभ ना हो। यदि मन में किसी प्रकार का क्षोभ चल रहा है, उस आदमी को विद्या सिद्ध होने वाली नहीं है। तुम कितना भक्तमार का पाठ करो, 1 बार 2 बार 50 बार 100 बार, लेकिन मन में क्षोभ चल रहा है, समझ रहे? मन में शांति नहीं है। अपन लोग कर रहे हैं, बहुत सारे मंदिरों में देखते हैं पाठ चल रहा है। पाठ क्यों चल रहा है? किसी ना किसी इच्छा को लेकर के चल रहा है। लेकिन वह पाठ जब ही काम करेगा जब तुम्हारा मन क्षोभ से रहित होगा। लेकिन मन तो 1 सेकंड को भी क्षोभ से रहित नहीं होता। उस पाठ के बीच में ही 1000 बार तो कहाँ चला जाता है। इसलिए तुम्हारा वो मंत्र काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला? रावण को क्षोभित करने का हमारा उद्देश्य है कि हम तुल्य विभव के साधारक हो उसके साथ युद्ध करेंगे, अन्यथा हमारा और उसका युद्ध विषम होगा। तो सुग्रीव ने समझाया, यदि रावण की शक्ति बढ़ जाएगी तो हमारा उनका विषम हो जाएगा, तुल्य नहीं रहेगा। तो हमारा उद्देश्य मात्र है तुल्य शक्ति रहे और फिर युद्ध हो। तदनंतर पूर्णभद्र ने कहा, ऐसा हो सकता है, किंतु हे सतपुरुष, लंका में जीर्ण तृण को भी अणु मात्र भी पीड़ा नहीं करनी चाहिए। अब पूर्णभद्र का क्रोध कम हो गया और उसने क्या समझाया, जैसा तुम बोल रहे हैं ऐसा तुम कर सकते हो और ऐसा हो सकता है, लेकिन बात एक है कि लंका में एक तिन का भी नाश नहीं होना चाहिए। वेदना अधिक ना पहुंचाकर रावण के शरीर की कुशलता रखते हुए उसे क्षोभ उत्पन्न करो। यदि तुम्हारा रावण से क्रोध है और रावण से बैर है और तुम चाहते हो कि उसको विद्या सिद्ध ना हो, तो रावण को मारो ना। तुम रावण को क्षोभ उत्पन्न करो, उसकी विद्या सिद्ध करने के लिए उपद्रव करो। सामान्य जनता को क्यों मार रहे? साधारण लोगों ने क्या बिगाड़ा तुम्हें? इस प्रकार कहे वह जिनके नेत्र प्रसन्न थे, जो भव्य जनों पर स्नेह रखने वाले थे, भक्त थे, मुनि संग की भैयावर्ती करने में तत्पर रहते थे और चंद्रमा के समान उज्ज्वल मुख के धारक थे। ऐसे यक्षों के दोनों अधिपति राम की प्रशंसा करते हुए सेवकों के साथ अंतर्हित हो गए। जब ऐसी ऐसी सलाह हो गई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो वह दोनों यक्ष थे, पहले उन्होंने राम की प्रशंसा करी और फिर अंतर्हित हो गए। अंतर्हित हो गए मतलब गायब हो गए, चले गए। गौतम स्वामी कहते हैं कि देखो, जो यक्षेंद्र उलाहना देने आए थे, वे लक्ष्मण के कहने से अत्यंत लज्जित होते हुए समचित्त होकर चुपचाप बैठ गए। वहाँ से बड़े आए थे उलाहना देने के लिए क्रोध युक्त होते हुए, लेकिन लक्ष्मण ने जैसे ही उनको समझाया तो वो लज्जित हो गए कि हमारी गलती है और शांति से बैठ गए। जब तक निर्दोषता है तभी तक निकटवर्ती पुरुषों में अधिक प्रीति रहती है, तो ठीक ही है। क्योंकि उत्साह सहित सूर्य की कौन इच्छा करता है, उत्पात सहित सूर्य की कौन इच्छा करता है। सूर्य तो सबको चाहिए है, लेकिन कौन सा सूर्य चाहिए? माघ के महीने का या जेठ के महीने का? जेठ के महीने का सूर्य किसको चाहिए बताओ? जेठ में जब सूर्य निकलता है तो हर आदमी सोचता है छिप जाए, बादल हो जाए, पानी बरस जाए, उपद्रव हो रहा है। और जब वही सूर्य माघ के महीने में आता है, लोग टकटकी लगाते रहे, सूर्य निकल गया, सूर्य निकल गया, चलो सूर्य में। तो सबको सूर्य चाहिए, लेकिन कौन सा चाहिए है? तो शांत प्रकृति वाला, उग्र प्रकृति वाला नहीं चाहिए है। अर्थात कोई नहीं। जिस प्रकार लोग उत्पात रहित सूर्य को चाहते हैं, उसी प्रकार
दोष रहित निकटवर्ती मनुष्य को चाहते हैं। तो लोग भी किसको चाहते हैं? जो आदमी कैसा हो? दोष रहित हो। दोष सहित आदमी के साथ में आदमी है लेकिन उसको चाहता नहीं है। राकेश भाई, तुम्हारे साथ में 4 लोग रह रहे हैं और तुम्हारे साथ में रह करके तुम्हारे वो अधीनस्थ हैं, तुम्हारी बातें मान रहे हैं, लेकिन मानते हुए भी अंदर में वो तुम्हें चाह नहीं रहे हैं। क्यों नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि यह आदमी कैसा है। और यदि आदमी अच्छा है, भला आदमी है, तो फिर आदमी उसको दिल से चाहता है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है? दोष रहित बनना है, दोष रहित नहीं बनना। ओम नमः सिद्धेभ्याम।